हेलो स्टूडेंट। हिंदी का मॉडल सेट फर्स्ट है और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सदैव सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, सदैव शब्द का संधि विषय क्या है, तो इसका क्या होगा? डी होगा, सदा प्लस एव। क्या होगा? सदा प्लस एव। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्वर्ग प्राप्त कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कड़वक रचयिता कौन है। तो कड़वक कौन है, पहले आप लोग बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। चार नंबर क्वेश्चन है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। चलिए हम पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए आप लोग। परमौत्स परमौत्स शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस औषध। परम प्लस औषध है। धन शब्द का लिंग निर्णय है। आप लोग बताइए कि धन शब्द का लिंग निर्णय कौन है? तो पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग है। अनचाहा शब्द का उपसर्ग है। अब बताइए, अनचाहा शब्द का उपसर्ग है। अनचाहा शब्द का क्या होगा? अन होगा। कौन सा होगा? अन होगा। क्योंकि अनचाहा, तो जहाँ उपसर्ग की बात आती है, किसकी बात? उपसर्ग की, तो पहले स्टार्टिंग वाला होता है। इसमें स्टार्टिंग क्या होगा? अनचाहा, यानी कि पहले अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले अन हो जाएगा। अगर यही प्रत्यय पूछता, क्या पूछता? प्रत्यय, तो क्या हो जाता? चाहा हो जाता। क्या हो जाता? चाहा हो जाता। चलिए चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है। आठ नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विषय क्या है? उद्गम शब्द का संधि विषय क्या है? उद्गम, उत प्लस गम। क्या होगा? उत प्लस गम। त प्लस ग, तो क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो उत प्लस गम, उद्गम। चलिए नौ नंबर, कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ क्या होता है? बेटी, सेविका, दुल्हन, गोद। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दुल्हन होता है। क्या होता है? दुल्हन होता है। ये क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन आ सकता है। एमवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नाभादास नाभादास किस काल के कवि थे? बताइए आप लोग, नाभादास किस काल के कवि थे? तो कौन से काल के थे? भक्ति काल के थे। कौन से काल के थे? भक्ति काल के थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी से कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताइए। विठल नाथ है, हरिदास है, वल्लभाचार्य है, अग्रदास है। कौन कौन होगा? बताइए जल्दी से। सूरदास के, तो सूरदास के कौन थे? वल्लभाचार्य थे। शिवा बामनी में किनकी वीरता का वर्णन किया गया है? शिवा बामनी, देख रहे हैं कि शिवा, शिवा यानी कि शिवाजी। शिवा है तो शिवाजी, ऑप्शन देख लीजिएगा। शिवा लगा तो शिवाजी लगा देना है। पंडित ताई शब्द का शब्द है, पंडित ताई भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि जब आप सुन रहे हैं कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो दिखता नहीं है, इस तरह से ही भाववाचक संज्ञा हो जाती है। मिठास शब्द का प्रत्यय क्या है? मिठास। कौन सा है? मिठास। तो हम आपको बताए थे मिठास शब्द का कि अगर अगर पूछ रहा था, अगर प्रत्यय पूछ रहा है तो ठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। मिठास, मिठास। क्या हुआ? आस छिपा हुआ है। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? व्यापारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापारिक हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सा था? तो सुभद्रा कुमारी क्या लिखी थी? पुत्रव्यूह लिखी थी। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? 17 नंबर, बताइए कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। ए नंबर होगा। 18 नंबर, ज्ञानेन्द्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ज्ञानेन्द्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? बताइए। झारखंड में हुआ था। कहाँ के थे? झारखंड के थे। लोक का विशेषण क्या होगा? लोक का विशेषण क्या होगा? 19 नंबर, बताइए। 19 का सी होगा, लौकिक हो जाएगा। लौकिक। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। 20 नंबर का संक्षेप हो जाएगा। 21 नंबर, लड़कपन। लड़कपन शब्द में प्रत्यय कौन है? लास्ट वाला पन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगर उपसर्ग पूछता तो क्या होता, अगर उपसर्ग पूछता तो क्या हो जाता, अगर उपसर्ग पूछ रहा है तो लड़क हो जाता। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्यय, यानी कि पर छिपा हुआ है, पन पन हो जाएगा, लड़कपन, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इक्कीस नंबर पर चलते हैं। लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, बताए थे, पन उपसर्ग है। 22 नंबर, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद विषय क्या है, विच्छेद क्या है, हिमालय, हिमालय के संधि विच्छेद आप लोग बताइए। 22 नंबर का, 22 का ये हो जाएगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। जूठन, उजूठन आत्म कथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम क्या था, कलीराम था। जानते हैं, इनके पिताजी खूब जाके बोले थे इनके प्रिंसिपल को। 24 नंबर बताइए, 24 नंबर, 24 नंबर, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे किया था, बताइए। 24 नंबर, जायसी एक आंख की तुलना किससे किए थे, किससे किए थे, बताइए। कमल से, सरोवर से, झील से, दर्पण से, किससे किए थे, दर्पण से किए थे। कौन से किए थे, बताइए। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे किए थे, दर्पण से किए थे। जो 25 नंबर, शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा, मूर्ति लगा हुआ गया, भगवान का नाम ऐसे भी है, शिक्षा, शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर, 26 नंबर बताइए कि झूठन किस चेतना की रचना है, झूठन किस चेतना चेतना की झूठन किस चेतना की रचना है, बताइए। झूठन कौन है, दलित चेतना का है। जानते हैं आप लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समाज से आते थे, इसलिए आप दलित चेतना की मारिएगा। यथार्थ शब्द का कौन समास है, यथार्थ, यथार्थ जहाँ भी लग गया तो अब आपको 27 नंबर, यथार्थ शब्द कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है, 28 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है, आलोचना है। कौन सा है, आलोचना है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, पूछता है कि लहना सिंह ने पूछा था, किससे पूछा, लहना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई, इसका क्या अर्थ होता है, विवाह होता है। क्या होता है, विवाह होता है। किससे पूछा था लहना सिंह, बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए जल्दी से। सुबेदारनी से पूछा था, किससे पूछा था, सुबेदारनी से पूछा था। चलिए 30 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आप लोग जानते ही हैं, 1974 से पटना के गांधी मैदान में किए थे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द होगा, 31 नंबर, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। सुंदर है, सुग्रीवा है, सुग्रीव है, सुधड़ है, सीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीन में, सुग्रीव। बताइए 32 नंबर, अदरक शब्द का लिंग निर्णय है, अदरक, अदरक आप लोग क्या बोलते हैं, अदरक लेकर आइएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा ना, बताइए जल्दी ऑप्शन में। 32 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने कितने भेद हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं, बताइए जल्दी से। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 भेद हो जाएंगे। कौन भेद हो जाएंगे, 4 भेद हो जाएंगे। मालती का पति पेशे से क्या है, मालती, जानते हैं कि मालती, मालती के पति जो पेशे से क्या है, डॉक्टर है। जब लेखक गए इनके घर गए थे तो इनके पिताजी कहाँ गए थे, सर्जरी करने के लिए गए थे, डॉक्टर थे। 35 नंबर, प्रेमचंद क्या थे, प्रेमचंद, तो प्रेमचंद क्या क्या थे, एक कथाकार थे। क्या थे, एक कथाकार थे। 36 नंबर, त्रिभुवन, त्रिभुवन बताइए ऑप्शन में, त्रिभुवन शब्द कौन समास है, बताइए ऑप्शन में, बी नंबर हो जाएगा, द्विगु समास, त्रिभुवन। यहाँ त्रि का संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। 37 नंबर, जल का पर्यायवाची शब्द होगा, जल, जल का क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। 38 नंबर, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, क्या होगा, बताइए आप लोग। खग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खग हो जाएगा। 39 नंबर, पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पुत्र का तने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तने हो जाएगा। 40 नंबर, गीला शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए आप लोग। गीला, गीला है तो सूखा हो जाएगा, उनको उल्टा पूछ रहा है ना, गीला रहेगा भीगा हुआ रहेगा, तो इसका विलोम उल्टा पूछ रहा है, यानी सूख जाएगा, तो गीला, सूखा। बताइए 41 नंबर, घात का विपरीत शब्द होगा, घात का उल्टा क्या होगा, प्रतिघात हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 41 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन में रखना है। 42 नंबर, गुच्छा शब्द का क्या है, गुच्छा क्या है,
गुच्छा शब्द क्या है? तो गुच्छा हमको क्या लग रहा है? समूहवाचक है। क्या है? आप लोग केला लेके आते हैं, इसका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर, जिसके दो पद हैं का एक शब्द होगा। अगर जिसके दो पद हैं तो क्या हो? द्विपद कहेंगे। अगर तीन पद होता तो त्रिपद लगाते, चार पद होता तो चतुर्थ पद लगाते हैं। यहाँ पर क्या ना कर रहे हैं? दो पद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? द्विपद लगाने वाले हैं। 44 नंबर, अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी स्वस्थ रहना। क्या होगा? स्वस्थ रहना। बी नंबर हो जाएगा। अन्न लगाना, स्वस्थ रहना। 42 नंबर, गुप्त शब्द का विलोम क्या हो सकता है? बताइए। गुप्त है, क्या है? गुप्त है। तो गुप्त के ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं? गुप्त का प्रकट रख सकते हैं। गुप्त में होता है छुपा हुआ। 46 नंबर, जिसके पानी में बिना है क्या कहते हैं? बिना पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन होगा जी। जी, जिस ऑप्शन में देख रहे हैं जी, जिसके पानी में बिना है क्या होगा? बिना पानी हो जाएगा। 47 नंबर, महोत्सव। 47 नंबर, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महापलस उत्सव। महापलस उत्सव, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से बताते चलिए। 48 नंबर है, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी में होने वाला है। क्या हो जाएगा? जल्दी में होने वाला है। और कोई अब तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं, 2 दिन में फिर चले जाएंगे, तो हाँ हमारे लिए क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा, यानी कि तो मर ही जाएंगे। 49 नंबर, कांटा शब्द का विशेषण होगा। कांटा, और कांटा है तो कटीला हो जाएगा ना। विशेषण पूछ रहा है। 50 नंबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना तो किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। अगर हम तुमको पीट रहे हैं एक थाप और तुम हमको मारा 2 थाप, क्या होगा? हम मारेंगे लाठी से, तुम मारेगा ईंटा से। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। क्या देना है? पत्थर से देना है, यानी किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना है। 50 का ए नंबर। 50 का ए नंबर। 51 नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण हो जाएगा। ग्राम शब्द है, गांव का पूछ रहा तो ग्रामीण हो जाएगा ना जी। 52 नंबर, अभियोजन शब्द में उपसर्ग। अभियोजन, देखिए उपसर्ग, अभी हो जाएगा ना। उपसर्ग कह रहा है तो पहले जो आएगा क्या आएगा? पहले पहले जो आएगा। अगर क्या पूछता, अगर प्रत्यय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा ना। ध्यान देना रखना है जी। चलिए, आंशिक। आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है? आंशिक शब्द में बताइए आप लोग। आंशिक प्रत्यय पूछ रहा है ना। आंशिक इक हो जाएगा, क्योंकि क्या छिपा हुआ? आंशिक इक हो जाएगा। तुलसीदास के पिता के गुरु तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। 55 नंबर चलते हैं। भूषण। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वीर रस के दिए थे। अब जानते हैं कवित्त के लेखक कौन है? भूषण है ना जी। तो भूषण किस रस के थे? तो वो वीर रस के थे। सरोज स्मृति। सरोज स्मृति की रचनाकार किसकी रचनाकार है? 56 नंबर, बताइए। सरोज स्मृति किसकी रचना है? आप लोग बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निवाला का। किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निवाला का है ना। सी नंबर हो जाएगा 56 का। बताइए। 57 नंबर, रोज कहानी की नायिका है। रोज। 57 नंबर, जल्दी से बताइए, सेशन लंबा हो जाएगा ना। डी नंबर हो जाएगा, मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती हो जाएगा। विद्यार्थी। 58 नंबर, बताइए। 58 नंबर, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? 58 नंबर, विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का न था जी। किनका था? भगत सिंह का था। कि विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का था। बताइए। 59 नंबर, 59 नंबर, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में। चुनौती को झेलने में। 60 नंबर, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम, बताइए। माँ तुझे सलाम। सलाम आ रहा है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग बताइए, अगर जो समझ में नहीं आ रहा है आप फिर से कहिएगा, तो हम अगले सेशन में बता देंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आप लोगों को बताइएगा कि हमको वीडियो देखने में कैसा लगा। आप लाइक या डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अब अगला सेशन फिर से लाने वाले हैं।